Good morning to all the viewers. This is our next part of chapter number 4 प्लानिंग। तो इस पार्ट में हम ज़्यादा कुछ नहीं देखना। इस पार्ट में हमको देखना है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग और लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस होते हैं प्लानिंग के, क्या लिमिटेशंस होते हैं, वो उस चीज़ों को हमको कवर करना है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग विद द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमको पहले उसको कवर करना है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में जो सबसे पहला आता है वो हो जाएगा आपका, सबसे पहला आ जाएगा कि प्लानिंग जो होता है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। यानी सबसे पहली बात आ जाएगी कि प्लानिंग करने से हमको क्या मिलता है, हमको डायरेक्शन मिलता है। डायरेक्शन मतलब किसी भी काम को करने के लिए एक हमारा पाथ बन जाता है। यानी हम ये यहाँ लिख सकते हैं कि एक पाथ बन जाएगा कि हमको ये काम किस तरीके से करना है और कैसे करना है। अगर बिना प्लानिंग के हम काम करेंगे तो हमारा पाथ ही नहीं बन पाएगा और हम काम को प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा हमारा है कि प्लानिंग करने की वजह से या इसका इंपॉर्टेंस में क्या हो जाएगा कि रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़, द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़ के रिस्क को ये कम करता है। डैट मीन्स अनसर्टेनिटीज़ का मतलब होता है अनिश्चितता। अनिश्चितता का मतलब होता है कोई भी चीज़ जैसे फिक्स नहीं होती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम एक प्लान्ड वे में अपने काम को करेंगे तो मे बी वो रिस्क कम हो सकता है। अगर अनप्लान्ड वे के मुकाबले अनप्लान्ड वे में ज़्यादा रिस्क रहता है और प्लान्ड वे में कम रिस्क रहेगा। तीसरा हमने देखना है कि रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। यानी ये क्या करता है, ये करता है कि ये प्रिवेंट करता है ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करता है। दैट मीन्स व्हाट कि ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक काम दो बार हो जाना, और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ का मतलब ऐसा कुछ काम करना जिससे वेस्ट हमारा ज़्यादा हो जाए। तो ये दोनों चीज़ों को ये कवर करता है। कवर करने का मतलब इस पर रोक लगाता है। अगर प्लान्ड वे में आप करेंगे तो कभी भी आपका काम दो बार नहीं होगा और वेस्ट नहीं होगा, कभी भी काम जो रहेगा आपका प्रॉपर वे में पूरा हो जाएगा। उसके बाद प्लानिंग क्या करता है, तो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। यानी प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग हमको इनोवेटिव आइडियाज़ प्रोवाइड करता है। इनोवेटिव मतलब होता है न्यू एंड लेटेस्ट, जो कि न्यू हो या एकदम लेटेस्ट हो, अभी तक वो आइडिया किसी के दिमाग में ना, वैसा आइडिया प्लानिंग के थ्रू आप प्रोवाइड कर लेते हैं। क्योंकि आप बैठ के सोचेंगे तो लगता है कुछ आप और अच्छा समझ पाएँ उस प्रोडक्शन को करने के लिए, या उस वे लाइन ऑफ प्रोडक्ट को सुधारने के लिए आप कुछ और अच्छा सोच पाएँ। प्लानिंग करने के दरमियान ये चीज़ें हो जाती है। फिर प्लानिंग से क्या होता है, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। यानी प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग हमको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। फैसिलिटेट्स मतलब बढ़ावा देता है कि डिसीजन हम ले सकें। जैसे हमने इसके फीचर्स में पढ़ा था कि प्लानिंग जो है क्रिएट्स डिसीजन मेकिंग, तो उसी तरीके से डिसीजन लेने में प्लानिंग आपकी मदद करें। जो भी डिसीजंस आपको लेने होंगे प्लानिंग उसमें आपको हेल्प करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये इस्टेब्लिश करता है, इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब जैसे कि हम कंट्रोलिंग करते हैं तो कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि हम मेजर करते हैं अपने परफॉर्मेंस को। तो मेजर करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास कोई ना कोई प्लान होना भी ज़रूरी है। यानी कि स्टार्टिंग में हमने कुछ प्लान किया होगा और इसी प्लान को हम मेजर करेंगे एट द एंड। अदरवाइज अगर प्लान ही नहीं रहा तो फिर मेजर किसको करेंगे। यानी बिना प्लान के कंट्रोलिंग का कोई अस्तित्व, कोई वजूद नहीं है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है हमारे पास, अब जब प्लानिंग करता क्या है, तो प्लानिंग फोकस करता है, फोकस अटेंशन ऑन दी ऑब्जेक्टिव्स। यानी जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो हम कंपनी है उस कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो भी कुछ होंगे, उस पर प्लानिंग करने के दरमियान हम उस पर फोकस करते हैं। अदर किसी एक्टिविटीज़ में हम ऑब्जेक्टिव्स पे कम फोकस करके डिपार्टमेंटल वर्क पे ज़्यादा कभी कदार कर लेते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द वर्क ऑफ प्लानिंग हम उसको ज़्यादा फोकस करते हैं अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स पे। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंस देख लिया, और भी कई सारे इंपॉर्टेंस है, मैंने कुछ बता दिए जो कि इसमें थे कि डायरेक्शन देता है प्लानिंग हमको। देन रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को कम कर देता है, यानी अनिश्चितता जो होने वाली उसको कम कर देगा। ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को कम कर देगा। फिर इनोवेटिव आइडियाज़ को बढ़ावा देगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, स्टैंडर्ड एक क्रिएट करेगा कंट्रोलिंग के लिए, और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर फोकस करेगा। अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। हमारे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग क्या है उसको देख लेते हैं।
These are the limitations of planning, in which I have described it into two parts, that is internal limitation, यानी मैंने उसको दो पार्ट्स में बना दिया है कि एक तो इंटरनल लिमिटेशन हो गया और एक एक्सटर्नल लिमिटेशन हो गया। यानी जो हमारे लिमिट में होते हैं उनको हम इंटरनल लिमिटेशंस कहते हैं, जो कंपनी के अंदर के जो लिमिटेशंस होते हैं, और कुछ लिमिटेशंस होते हैं जो हमको बाहर से अफेक्ट करते हैं, तो उसको हम एक्सटर्नल लिमिटेशंस का वो कर लिए। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि इंटरनल लिमिटेशन और एक्सटर्नल लिमिटेशन कौन कौन से हैं प्लानिंग के। तो सबसे पहले तो पहला है हमारा इसमें प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। हम एक एक करके नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद एक एक समझ लेंगे। तो इट लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कि हम रिजिड हो जाते हैं किसी एक चीज़ पे। जैसे कि अगर एक बार हमने प्लान बना लिया तो फिर हम दोबारा सोचना ही छोड़ देते हैं, चलते हैं कि भाई ये प्लान बन गया तो अब इसी बेसिस पे फोकस करना है, तो हम आगे के बारे में नया चीज़ सोचना ही छोड़ देते हैं। दूसरा हो गया कि नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। यानी जो डायनेमिक इन्वायरमेंट होता है, डायनेमिक मतलब हमने पढ़ाई है, डायनेमिक मतलब होता है जो बार बार चेंज होते रहे इन्वायरमेंट, वैसे इन्वायरमेंट में प्लानिंग आपका वर्क शायद ना करे। ये भी चांसेस हो सकते हैं कि प्लानिंग जो है हम एक फिक्स इन्वायरमेंट में ही कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ इन्वायरमेंट चेंज होगा फिर हमको दोबारा प्लान करना पड़ेगा, तो हमारा प्लानिंग वो पुराना वाला ख़राब, फिर इन्वायरमेंट चेंज हुआ फिर प्लान करना पड़ेगा तो फिर वो प्लानिंग ख़राब। तो इस वजह से ये दिक्कत प्लानिंग के साथ होती है। नेक्स्ट है आपका रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। यानी जो हमारी क्रिएटिविटी है वो मर जाती है अगर हम प्लानिंग के बेसिस पे चलने लगते हैं। तो कई सारे केसेस में देखा गया कि एक बार आदमी प्लान कर देता है तो दोबारा जो सोचना होता है कि भाई हम कुछ और अच्छा सोच सकते हैं, वो सोचना ही छोड़ देता है। ये डिपेंड हो जाता है उस पूरे प्लान पे, और डिपेंड ही रहता है कि हम उसी बेसिस पे ही पूरा कुछ कर लेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा, और प्लानिंग करने के दरमियान ह्यूज कॉस्ट भी लगता है। कैसे कि मैंने बताया ही था इसके पूरा पहले वाले वीडियो में कि प्लानिंग सबके बस की बात नहीं है, तो हम एक्सटर्नल्स को हायर करते हैं। दोज हु आर वेल एक्सपीरियंस्ड और अपने फील्ड में माहिर होते हैं, वैसे लोगों को हायर करते हैं, और हायर करके उनसे प्लानिंग काम करवाते हैं। तो वैसे चीज़ों को करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है। नेक्स्ट है आपका कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। टाइम कंज्यूमिंग होता है क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है प्लानिंग करने के दरमियान, यानी हमको पूरा का पूरा टाइम देना पड़ेगा, पूरा टाइम यूटिलाइज होता है हमारा, तब जाके एक पर्टिकुलर प्लान कंप्लीट होता है। ये इतना आसान नहीं कि आप पहले बैठेंगे फिर आप बनाएंगे सोचेंगे, तो भाई एक बार सोचे गलत हुआ, दोबारा सोचे, तो कितना टाइम में सोचना है, फिर मेन मटेरियल इकट्ठा करना है। हो सकता है एक बार आपने सोचा लेकिन फिर सिचुएशन चेंज हुए, फिर दोबारा से चेंज करना पड़ गया। तो ऐसे कई सारे रुकावटें हैं जो आपको टाइम ज़्यादा लगा देंगे। नेक्स्ट हो जाएगा कि डज नॉट गारंटी फॉर सक्सेस। डज नॉट गारंटी सक्सेस, ऐसा नहीं कि आपने प्लान बना लिया तो वो प्लान आपको एकदम मतलब सक्सेस दिला के ही मानेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। कई बार प्लान्स फेल भी हो जाते हैं अगर आपने गलत पैमाने या गलत पैरामीटर्स पे या गलत डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पे अगर आपने प्लान बना लिया, तो मे बी देयर आर सम मैनी चांसेस दैट द प्लान कुड नॉट रीच द गोल ऑफ योर कंपनी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार नॉर्मली प्लान सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल होने के पीछे कारण है कि आप एक्सपर्टाइज को बुलवाते हैं, उनसे करवाते हैं, तो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने प्लान बना लिया तो आपको बस गारंटी हो गई कि अब आप एकदम निश्चित तौर पर सक्सेस पा ही लेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देन नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्यूरेसी। लैक ऑफ एक्यूरेसी भी एक तरीके का इसका इंटरनल लिमिटेशन है, क्योंकि अगर आपने जो स्टैंडर्ड रखा है प्लानिंग के लिए, या जो आपने प्लान बना रहे हैं, अगर वो प्लान का कोई हमारा एक स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है, तो हमारा प्लान सही है कि नहीं सही है वो तय कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने प्लान बना तो लिया, लेकिन अब प्लान जो है करेक्ट है नहीं है, क्या है कैसे है, वो किस बेसिस पे आप तय करेंगे कि हमारा प्लान सही है कि नहीं है। तो एक तरीके का ये बड़ा दिक्कत हो जाता है प्लानिंग के साथ कि हम एक स्टैंडर्ड नहीं बना पाने की वजह से हम अपने प्लान को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। अब जब प्लान बन जाएगा, जब आगे जब प्रोडक्शन होने लगेगा, जब दिक्कतें आएंगी, फिर हमको समझ में आएगा कि हमने प्लान ही गलत कर लिया था, तो तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। तो ये कुछ रहे हमारे इंटरनल लिमिटेशंस। नाउ टुवर्ड्स द एक्सटर्नल लिमिटेशन। तो एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला हमारा इस कैटेगरी में है, एक्सटर्नल लिमिटेशंस में होते हैं जो हमारे हद में ना हो, जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से। नेचुरल कैलामिटीज़ में आप जान ही रहे हैं, जैसे अभी एक नेचुरल कैलामिटी एक टाइप का आया हुआ है कोविड-19, उसी तरीके से कई सारे एक्सटर्नल कैलामिटीज़ आते रहते हैं। अर्थक्वेक आ गया,
फिर भूचाल आ गया, फिर स्टॉर्म आ गए, फिर सूखा पड़ गया, कई सारे एक्सटर्नल कैलेमिटीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, तो उसकी वजह से कई बार हमको अपने प्लानिंग को चेंज करना पड़ता है, दूसरा करना पड़ता है। तो पहला तो वो हो गया। दूसरा हो गया कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी। कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी का मतलब अगर कॉम्पिटिटर ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी या फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहा है तो हमको फिर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर अगर अब कुछ हमसे एडवांस वर्जन का ले आया तो फिर अगर हम नहीं चेंज करेंगे तो फिर हम मार्केट से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। तो एक ये भी दिक्कत हो गई। दूसरी दिक्कत है, दूसरा हो गया कि टेस्ट एंड फैशन में जो है चेंज आ जाना। टेस्ट एंड फैशन जो अभी फ़िलहाल चल रहा है मार्केट में, आप उसके बेसिस पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, अचानक से उसमें चेंज आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा बेसिस ही चेंज करना पड़ेगा, फिर से दोबारा एक न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट तैयार करके उसके बेसिस पे प्रोडक्शन करना पड़ेगा। दैन नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब टेक्नोलॉजिकल चेंज का मतलब होता है कि अगर किसी टेक्नोलॉजी आप में, अगर आपका कोई ऐसा आईटी सेक्टर का प्रोडक्ट है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है और उसमें आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पे, तो जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होगी आपको प्लानिंग अपनी चेंज करनी पड़ेगी, यानी प्लानिंग विल नॉट रिमेन फॉर फिक्स पीरियड। उसके बाद कुछ चेंजेस होते हैं आपके गवर्नमेंट पॉलिसी में। अब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में जो है चेंजेस ला रही हो तो उसकी वजह से भी आपको प्लानिंग वगैरह चेंज करना पड़ सकता है, और चेंज करना पड़ क्या सकता है, चेंज करना पड़ता ही है। जैसे गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया कि नहीं आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं करेंगे या फिर इस प्रोडक्ट को इस बेसिस पे प्रोडक्शन करेंगे, तो हमने जो प्लान बनाया था हम तो ये सोच के नहीं बनाया था कि बाद में ऐसा कुछ होगा भी, लेकिन गवर्नमेंट के बोलने की वजह से, गवर्नमेंट के करने की वजह से, गवर्नमेंट के दबाव की वजह से हमको अपने प्लानिंग को वापस से चेंज करना पड़ सकता है। तो इस वजह से ये कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस हो गए। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो इंटरनल लिमिटेशंस में पहले मैंने बताया कि प्लानिंग रिजिडिटी को लेके जाता है। रिजिडिटी मतलब हम कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं पूरी तरीके से, हम आगे सोचना छोड़ देते हैं। फिर डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करता प्लानिंग, यानी अगर बार बार चेंज होने वाला इन्वायरमेंट है तो वहाँ पर आपका प्लानिंग काम नहीं करेगा। उसके बाद रिड्यूसेस क्रिएटिविटी आपकी कम कर देता है, कॉस्ट ज़्यादा लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इससे सक्सेस की गारंटी नहीं होती, और एक्यूरेसी का थोड़ा सा मामला होता है कि आप प्लान जो बना रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं है, वो दिक्कत है। फिर एक्सटर्नल लिमिटेशंस में हम देखेंगे कि इसमें पहला हो जाता है नेचुरल कैलेमिटी। जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटी आ ही गई, अर्थक्वेक आ गया, ड्रॉट आ गया, तमाम तरीके के नेचुरल कैलेमिटीज़, उसमें से कुछ आ गया तो भी आपको प्लान चेंज करना पड़ सकता है। फिर कॉम्पिटिटर की पॉलिसी की वजह से आपको परेशानी हो सकती है, उसने चेंज किया तो आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज इन टेस्ट एंड फैशन में चेंज आने की वजह से भी वो करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल चेंज में अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आई तो भी आपको अपना पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद फिर गवर्नमेंट पॉलिसी में अगर चेंज आती है, गवर्नमेंट पॉलिसी आपकी बताइए कि फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है और एक मॉनेटरी पॉलिसी बनता है जो कि आरबीआई बनाती है। तो अगर इन पॉलिसीज़ में चेंज करना पड़ गया तो फिर उसके वजह से जो चेंजेस आएंगे वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये कुछ टाइप के चेंजेस, कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि प्लानिंग को टोटली अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो प्लानिंग का ही रहेगा, लेकिन हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लान, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टाइप्स ऑफ प्लान क्या होते हैं और किस तरीके से वो उस पर इफ़ेक्ट करते हैं, वो हमारा जो वीडियो रहेगा वो नेक्स्ट टॉपिक वाला रहेगा। आज के लिए बस यही था कि इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग के और लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन में इंटरनल लिमिटेशंस और एक्सटर्नल लिमिटेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।